like that. So in that case, अब बाहर जाके अब कितना करेंगे? आपको पता है सारस का कितना हमने बहुत मुश्किल से हमने फिल्म बनाया, फिर still there is no bias. Special access with their own whatever the production rules and regulations. Then only we can create such films and in this place. आइए नंदा भाई, आपका वेलकम है भरतपुर और जो भी है। Okay, that's a request. You should take it to, since you are from Bharatpur and our chief minister is from Bharatpur, and you should take this issue. No? ये वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। जिसने लगाया बाकी सबको दिखो रहा है। चलो चलो नीचे चलो। Sorry.
वो फोन कर सी तो ये थोड़ी चली सफाई और सफेदी की पहचान Oswald Sarkozy, Malkataan, Oswald. भैया वो यहाँ पे खड़े होकर कैसा लगा? मैंने कहा आप किसका वेट कर रहे हो कि कोई आपको बोलेगा बोले नहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं लगता मुझ पर जीन्स जैकेट में ओसवाल सो सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सो हाँ जी गुरु जी को चला देना हमारा ले लिया आप 0 से लेकर मेंटेन करते हैं 5 मिनट नॉर्मल 8 तो होने वाले भी पता नहीं मिलवाओ मैं भी कैसे पता आप सामने रहो ये हम तो हमारे रोल भी टाइगर जितने भी हमारे कॉरिडोर हैं जितने भी हमारे स्टेट में भी टाइगर हैं सब ही रतनपुर से ट्रांसलेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आ जाता है ना तो टेम्परेचर एक तरफ से राइज हो जाता है और ऐसे कपड़ों से अपने तन की कुछ अलग हुआ करती है। 56 सालों का विश्वास देते हैं और मेमोरी कार्ड लगा देते हैं तो इसको हम केबल इससे बांध के पेट के तो नाइट विजन है जैसे इसके आगे से कोई भी जानवर निकलेगा तो इसमें ट्रैप हो जाएगा कैमरा से तो फिर इसमें से हम OTG लगा के एडवांस वर्जन है इसमें वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो हम मोबाइल्स पे देख लेते हैं एक झालाना है एक कामागढ़ जगनगर आरटीओ दिन में अभी ठंड नहीं पड़ी ना ताजी भी है जगनगर आरटीओ इसको अलग ग्रुप में रहना है इनका भाई का लिया नहीं लिया लाइट बहुत खराब आ रही है थोड़ा सा या तो पूरा लाइट में आ जाओ आगे नहीं घर की बात खाने से
जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनका इम्पैक्ट पड़ा है इससे। क्योंकि सारा से दे रहे लोग मेरा साथ चाहिए हाथों की सुरक्षा या मोटर से ज़्यादा सफेदी ज़्यादा छाछ या फिर कपड़ों की रंग और ख्याल की बात। शुक्रिया। इतनी सफेदी कपड़ों का रंग नहीं छूटेगा। कौन सा वॉशिंग पाउडर है ये? सुबह मंदिर जाना और घर में ओसवाल साबुन का कुछ नहीं बदला आज तक और ना ही बदलेगा। 56 सालों जो बात के अंदर है उसके अंदर 3 घंटे लगते हैं टीम को मौके पे समझ गया सब कुछ सामने होता है ये अपने को लगता है कि वैसे और माँ को कपड़ों में लाल दाग देखते सारे अब क्या करें क्या वो तो जो मुझे रोज बचाने था ओसवाल वॉशिंग ऐसे ले जाओ नागरी वाला चलेगा ये ऐसे नहीं मतलब अच्छा ठीक डालिए, हालांकि वो रिवील नहीं हो रहा कैमरे में क्योंकि येलो पे येलो लिखा है। बाकी सारे मैसेजेस तो आए नहीं बंदे कोई बात और इसके साथ ऐसा भी है वो लेबर काम कर रही है साइड में ये काम हो अपना ये मतलब टाइगर फेस्टिवल में आप आए हैं, किस तरह की है इस बार की एंट्रीज और क्या क्रेज़ है लोगों के अंदर और किस तरह से इस फेस्टिवल को देखते हैं आप? कई साल से यहाँ आ रहे हैं और एक टाइगर को लेकर के आपने लंबा काम भी किया है पूरे इंडिया में। सी आजकल आपको तो बताया है ना, एवरीवन इज़ टेकिंग फोटोग्राफ, सबके पास फोटोग्राफ है। सो टाइगर का तो इतना कंटेंट है, सो हमने इस बार सोचा था खाली फोटोग्राफ अच्छा नहीं होना चाहिए, टेक्निकली ये नहीं होना चाहिए, सब फोटोग्राफ में एक अच्छी कहानी होना चाहिए, उसी बेसिस में हम सिलेक्शन करेंगे। वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है, इतना फोटोग्राफ है सब फोटो अच्छा लगता है लेकिन उसमें कहानी नहीं होता है। सो हमने उसका एक इम्पॉर्टेंस दिया है। सेकेंड थिंग इज़ दिस फेस्टिवल, द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ ऐसा नहीं है खाली प्रोफेशनल्स है, हाई एंड लोग है, उन लोग का ही एंट्री ऐसा नहीं है। एक वाइल्ड लाइफ लवर है, जो भी है नॉर्मल पर्सन है, उनके पास एक अच्छा फ़ोटो है, वो प्रेमी से जाके लिया है, उन लोग भी एंट्री कर सकते हैं। सो वी कैन सी लॉट ऑफ कौन सा हमें ऐसे कुछ जगह से फ़ोटो आया, अब सोच भी नहीं सकता ये बंदा भी जाके जंगल में जाके फ़ोटो लेके उसको भी एक एंट्री करवा रहा है। दैट इज़ व्हाट वी नीड। हमारा क्या है कि लोकल ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट करना। दैट इज़ वाई आप देख रहे हो 5-6 साल के बाद ये जो फेस्टिवल भी आप देखो ये ओपन अप बड़े लेवल पे आम आदमी भी आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे। पहले से क्या खाली वाइल्ड लाइफर्स आते थे, अभी कॉमन लोग भी आ सकते हैं, उसमें क्या एक अच्छा एक कनेक्शन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। सचिन जी जयपुर टाइगर फेस्टिवल में आप आए हैं, शिरकत कर रहे हैं, किस तरह की एंट्रीज़ हैं, कितने लोग बाग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है इस कॉन्सेप्ट को देखने के हिसाब से? मैंने जज किया ये फ़ोटोग्राफ्स, मैं पार्ट ऑफ द जूरी, तो मैंने सारे फ़ोटोग्राफ्स को गौर से देखा। मुझे लगा कि इसमें दो तरह से देखने का जो नज़रिया है, दो नज़रिए दिखे मुझे। एक तो जो फोटोग्राफिक ग्लोरी है, जो टाइगर की गरिमा है, टाइगर की जो महिमा है, उसको दर्शाते हुए जो कुछ तस्वीरें खींची गई है वो बहुत खूबसूरत है आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐसे भी हैं जो आज टाइगर की जो परिस्थिति है हमारे देश में, एक ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में इतने इंसानों के बीच रेलवे लाइन, ट्रैफिक, एग्रीकल्चर, इन सब को अवॉइड करते हुए टाइगर कैसे जी रहा है आज के डेट में, वो फ़ोटोग्राफ्स भी है जो फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है शानदार ना हो, लेकिन
इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पे लगी हुई है, रेलवे ट्रैक वाली फ़ोटोग्राफ, टाइगर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है। मैंने फर्स्ट तीनों में इसको भी चुना है। हालांकि आपको आम लगेगा फ़ोटोग्राफ, लेकिन रेलवे लाइन टाइगर क्रॉस कर रहा है, अपने आप में फ़ोटोग्राफ एक कहानी कह रही है। तो मैं इस नज़रिए से भी मैंने जजमेंट किया है इस पर्टिकुलर उसका। क्या लगता है धीरे धीरे लोगों के अंदर इस तरह के फेस्टिवल्स में शिरकत करने से बदलाव आ रहा है? हाँ देखिए, सिर्फ फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए इसको, आज की परिस्थितियों में टाइगर की स्ट्रगल क्या है, हाउ डज अ टाइग्रेस rear her cubs in today's increasingly human dominated landscape by avoiding agriculture, railway lines, highways and lethal threats like poachers. तो ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई था, जिसमें मेरी किताब लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। सो दिस इज़ द बुक, इट्स कॉल्ड बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी। एक पोचर की कहानी है जो पूरी तरह से घूमता है। एक बवरिया पोचर है जो सेंट्रल इंडिया में पैदा होता है, लेकिन अपने ट्राइब के खिलाफ जाके किस तरह से एक गरीब बेबस आदमी अपने ट्राइब के खिलाफ खड़ा होके टाइगर पोचिंग की जो पूरी सिंडिकेट है, जो सेंट्रल इंडिया से लेके काजीरंगा, फिर काठमांडू, नेपाल, अक्रॉस द स्नोई लांगपाला पासेस ऑफ द हिमालयज इनटू तिब्बत, लासा, वहाँ पे ये जो धंधा चलता है, जो दुनिया का तीसरा नंबर पे सबसे बड़ा अवैध धंधा है, टाइगर क्लॉज, टाइगर स्किन, किस तरह से उसको वो ब्रिंग डाउन करता है एंड ही बिकम्स अ ट्रू हीरो। तो इस बुक पे मैंने बहुत काम किया है, जो पिछले 12 साल की मेरी मेहनत है, एंड द बुक हैज़ बिकम अ बेस्ट सेलर। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन फोटोग्राफ्स जो तस्वीरें यहाँ हैं, इससे लोगों का नज़रिया उस तरह से भी उनको ध्यान आए कि टाइगर की स्ट्रगल क्या है। टाइगर को हम जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन क्या हमने वाकई आज टाइगर की हालत राजा वाली है, या क्या हमने उससे उसका किंगडम छीन लिया है? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आइलैंडाइजेशन ऑफ हैबिटेट हो रहा है। 20 टाइगर यहाँ हैं, 30 टाइगर वहाँ हैं, 40 टाइगर्स वहाँ हैं। ये टाइगर जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग वायबल टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मुझे लग रहा है कि उस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है ये, क्योंकि कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स है जो टाइगर रोड क्रॉस कर रहा है, टाइगर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, जो आज के डेट में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है उसको भी दर्शाता है। उस दिशा में बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सर, जयपुर टाइगर फेस्टिवल अब एक तरह से पहले से काफ़ी बेहतर जो है और चीज़ें हो रही हैं, और जी पूरे देश के अंदर एक तरह का उसको लेकर के चर्चा है। मतलब पूरे देश भर से मैं देख रहा हूँ एंट्रीज़ हैं। कितने लोग आए हैं, कितनी एंट्रीज़ हैं, क्या चेंजेस इस बार आपने किए हैं, और किस तरह से अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है? देखिए, जिस तरह जयपुर टाइगर फेस्टिवल, पहले मैं आपको पास्ट में ले जाता हूँ। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तब मेरी और मेरी टीम, जिसमें आनंद अग्रवाल, संजय गवाड़ और साथी, तब हम ये विचार कर रहे थे करें क्या। भाई इतने लोग काम करते हैं वन्यजीव संरक्षण पे, कोई फ़ोटो खींचता है, कोई जंगल जाता है सिर्फ, कोई मोबाइल से खींचता है, कोई क्या करता है। तो सबसे पहले हमने सोचा सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म हम दें किसी को। तो प्लेटफॉर्म इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि हम लोगों की फ़ोटोज़ इन्वाइट की और लोग भेजते रहे लगातार। आज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए कि इस बार 7th एडिशन है। अभी तक हम सिर्फ टाइगर की फ़ोटोग्राफ्स लेते थे। इस बार हमने नया किया है कि हमने ऑल वाइल्ड लाइफ सेक्टर से फ़ोटोग्राफ्स मंगाई है और उनका डिस्प्ले किया है। एंट्रीज़ काफ़ी थी, बट हमारी जो एंट्रीज से पहले सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है जो कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों की फ़ोटो लें ताकि लोगों का जुड़ाव बना रहे। तो लगभग 200 के आसपास एंट्रीज सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें टाइगर भी है, लेपर्ड्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, सब मिला के ऑल वाइल्ड लाइफ ऑल ओवर इंडिया से फोटोग्राफर्स ने फ़ोटो भेजी, हमने लगाई है। अब ये एक तरह का कॉन्टेस्ट होता है। इसके लिए हमारी हर साल एक अच्छी इंडिया में हाई लेवल जो वाइल्ड लाइफर्स हैं बड़े, जो समझते हैं, इस तरह के जूरी मेंबर्स होते हैं। तो इस बार भी हमारे पास अभिषेक रे, जो एक बॉलीवुड कंपोज़र हैं बहुत बड़े और बहुत बड़े वाइल्ड लाइफर हैं, वो हमारे जूरी में हैं। एक मैडम है अपार डे, जो बंगाल से आई है, वो हैं। एक विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर मोहन थॉमस, तो ऐसे, और एक नल्ला मुत्तू जी हैं। तो ये लोग मिलके फ़ोटोग्राफ डिसाइड करेंगे, तो उसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देंगे। उससे भी ज़्यादा हमारा एक मकसद रहता है कि जिनकी अच्छी फ़ोटोज़ हों, जो ऐसी फ़ोटोज़ जो अच्छी हैं बट 1, 2, 3 नहीं जीत पाई हैं, या बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, वो फ़ोटोज़ भेजते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने कॉन्सोलेशन प्राइजेज़ रखते हैं ताकि उनका मोटिवेशन लगातार बना रहे। ठीक है, 14 को फाइनल इसका वो है।
नहीं, 14 को हमारा ये समापन हो जाएगा। 16 दिसंबर को इनका अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे। हाँ, वो एक्सेस तो ये है। और बाकी इस बार एक और चीज़ है, हमने पेंटिंग्स भी मंगाई, इनवाइट की थी, तो आप देखेंगे तो पेंटिंग इतनी बेहतरीन पेंटिंग्स आई हैं और लोगों ने पेंटिंग्स भेजी अपनी। लोगों में क्या कला है, मतलब लोग कितने टैलेंटेड हैं, दुनिया को पता चलता है। और अभी तक सिर्फ हम एक एग्जीबिशन हॉल में एग्जीबिशन करते थे। इस बार हमने एक वाइल्ड लाइफ कार्निवल करने की कोशिश करी है। पूरा फेस्टिवल बाकी हम नजर आज और लोग हर तरह का, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, बहुत एंजॉय कर रहा है, एक जुड़ा हुआ है। और जयपुर टाइगर फेस्टिवल की पूरी टीम को भी मैं आपके माध्यम से भी बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और इतना क्रिएटिव काम किया। मतलब लोग अब ये मान रहे हैं कि जयपुर टाइगर फेस्टिवल आगे और भी अच्छा करेगा। राजस्थान में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, सरिस्का, रणथंभौर और भी रहे हैं, जी क्या स्थिति है राजस्थान की, क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं और किस तरह से आप देखते हैं अभी वर्तमान पॉपुलेशन ऑफ टाइगर को? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, राजस्थान में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं। आज हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल एक ज़माने में तो कभी हज़ारों रहेंगे, उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जब टाइगर विलुप्त हुए और आज जो कंजर्वेशन के बाद जो पॉपुलेशन हाईएस्ट ग्रोथ राजस्थान में अब तक की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन अराउंड 160 के आसपास टाइगर हैं। 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं हमारे यहाँ, 6ठा बनने की तैयारी है कुंभलगढ़। और बहुत ज़रूरी है, टाइगर पॉपुलेशन तो देखो बढ़ रही है, अब इसको कंट्रोल तो तभी कर पाएंगे जब हम और जंगल देंगे। तो और जंगल देंगे तो जंगल आपको बचाने पड़ेंगे, हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हम सोचें सिर्फ वन विभाग ही बचा लेगा, यह असंभव है। इसमें आमजन और हर बच्चा बड़ा सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जंगल बचेगा तो ही हम टाइगर को भी बचा पाएंगे, या यूँ कह लीजिए, टाइगर रहेगा तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो जल बचेगा, जल बचेगा तो हम बचेंगे। तो ये पूरी चेन है, तो टाइगर तो बचाना बहुत ज़रूरी है। सर, टाइगर फेस्टिवल में लगातार जिस तरह से तब्दीलियां आप देख रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, एंट्रीज भी बढ़ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार के टाइगर फेस्टिवल? सर, इस बार के टाइगर 7th एडिशन है हमारा, और हमारी सोच में ये था कि जितना भी प्लेटफॉर्म है वो उन लोगों के लिए हो जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हो, वो चाहे टाइगर पे, चूँकि 6 एडिशन टाइगर पे हो गए थे, तो इस बार हमने पूरी कंप्लीट एंटायर वाइल्ड लाइफ को इसके साथ जोड़ा। और इस बार एक नया और हमने एग्जाम्पल किया है पंचतंत्रा का, जो पंचतंत्रा की उमा जी जोशी हैं, उनको इस बार कोलैबोरेट किया है, जिन्होंने पंचतंत्रा के ऊपर मतलब समझिए नेशनल लेवल का काम किया, उनको जोड़ा है। जबलपुर से रंगोली बनाने के लिए आए हैं, और इस बार देश विदेश से जो लोग आए हैं पहले से सूचना दे करके, वो इस बार ट्रिमेंडस है। तो जो टाइगर लैंड है बेसिकली एमपी वगैरह से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, एमपी से बिल्कुल अपने उसमें एक तरह से प्रोफेशनल वे में आगे 100% प्रोफेशनल वे में। जो टूरिस्ट हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शिरकत कम से कम 100 सैलानी जो है, विदेशी सैलानी कल से और आज तक आ चुके हैं, जो इंटरेस्टेड, बिल्कुल जो इंटरेस्टेड हैं, जो देख करके अप्रिशिएट कर रहे हैं। और चूँकि हर चीज़ के अंदर नया एक कुछ करना है, तो 8th एडिशन इससे ऊपर हमको ले जाना है और इससे बेहतर करना है। थैंक यू। अनुराग, राजस्थान जैसे लैंडस्केप के अंदर लोग बागे एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ इस तरह का माहौल होगा और इस तरह की सोच होगी, तो किस तरह से आप देखते हैं टाइगर फेस्टिवल में? आपने एंट्रीज भी देखी, फोटोग्राफर्स के जज्बे को देखा, तमाम लोग आए हुए हैं, शरीक हो रहे हैं एक नई सोच के साथ में, तो आप इसे किस तरह से जज करते हैं पूरे एफर्ट? मुझे तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है जयपुर टाइगर फेस्टिवल में मैं आई हूँ, और मुझे जो अच्छा लग रहा है कि टाइगर रिलेटेड सब कुछ एक ही जगह में मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सारे जो मतलब फ़ोटोग्राफ्स है, ऐसा नहीं कि सारे मतलब एग्जीबिशन हो रहा है बस रिनाउंड फोटोग्राफ़र या उनके ही, पर अभी जो नई पीढ़ी आने वाली है, आ रही है, जो आगे जाके बहुत अच्छे से टाइगर के ऊपर या दूसरे वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करेगी, तो उनको भी इतना प्रोत्साहन मिल रहा है जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्रीज आपने देखी, लोगों का वो देखा, किस तरह से देखते हैं कि जयपुर के अंदर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस तरफ राजस्थान बढ़ रहा है टाइगर कंजर्वेशन में, इन्वॉल्वमेंट बढ़े? इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, क्योंकि मैं एक जूरी भी रही हूँ ये जो कंपटीशन का, तो बहुत सारे सुंदर सुंदर एंट्री आ रहा है, और जो कि मैक्सिमम राजस्थान से ही ज़्यादा खींचे गए हैं सारे फोटोग्राफ्स।
तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत मतलब छोटे जो सारे यंग फोटोग्राफर्स वो उभर के आ रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत थोड़ा जो सीनियर फोटोग्राफर्स है उनके भी काम देखने को मिला। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम है अपरूपा दे। इस बार पेंटिंग का ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में, इनको बेचनी भी चाहिए नहीं, बिक जाते हैं उनके अभी सही रेट पर है, लोग आपको पसंद हैं, चीज़ें हैं, लेकिन वो आप उसको आम जयपुर के अंदर जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देश भर के बेहतरीन फोटोग्राफर्स ने अपने तमाम बेहतरीन फोटोग्राफर्स के साथ में मिलकर के एक बेहतरीन डिस्प्ले यहाँ पर तैयार किया है। बाघ की ज़िंदगी के वो अनछुए पहलू, वो बहुत ही रेयर मोमेंट जो कि बहुत सालों की मशक्क़त के बाद में एक तरह से कैप्चर किए गए, वो दुर्लभ दृश्य यहाँ पर जयपुर टाइगर फेस्टिवल में लगी इस टाइगर एग्जीबिशन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जूरी मेंबर्स ने 200 फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट किया है, जहाँ पर बहुत ही दुर्लभ नज़ारे हैं, जिसमें बाघ कभी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो कभी भालू का शिकार करते हुए दिख रहा है, कभी पैंथर पे हमला करते हुए दिख रहा है, तो कभी आपस में इनकी ज़िंदगी के ऐसे सुकून भरे पल जो कि ऊंचे पेड़ पर बैठ कर के यहाँ पर ज़िंदगी का आराम करते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी से जुड़ता हुआ टाइगर यहाँ पर नज़र आ रहा है। आसपास गाड़ियाँ हैं, रात को हाईवे पर जो है टाइगर गुजर रहा है। इसी तरह के जो ज़िंदगी के मोमेंट है, जंगल के नज़ारे हैं, बेहतरीन और दुर्लभ जो है सीन है, वो टाइगर फेस्टिवल के अंदर देखने को मिला। आप देखेंगे कि हर तरफ यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स के डिस्प्ले हैं, और ये वो तमाम फ़ोटोग्राफ्स हैं जिन्हें चुना गया है विशेषज्ञों के द्वारा। यहाँ पर बाकायदा इनको अवार्ड दिया जाएगा, और देश भर से जो लोग आए हैं स्पेशली इसमें शरीक होने के लिए, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बताया जाएगा कि किस तरह से किसका फ़ोटो अव्वल रहा, किसे और बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा बाकी भी कई कैटेगरीज़ के अंदर लोगों को प्राइज़ दिए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है, और जो शुरुआत हुई है, शुरुआत के बाद में आप देख सकते हैं कि लगातार टाइगर फेस्टिवल का दायरा बढ़ रहा है। बाघ संरक्षण के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। राजस्थान के अंदर 6 टाइगर रिजर्व होने वाले हैं, 160 से ज़्यादा बाघों की संख्या हो चुकी है। एमपी और महाराष्ट्र जैसे दूसरे ऐसे टाइगर पॉपुलेटेड एरियाज़ के बावजूद राजस्थान में इतना रुझान देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है। फ़िलहाल कोशिश यही है कि एक लोगों की सोच बदली जाए, एक लोगों का मन बनाया जाए कि बाघ संरक्षण के प्रति सभी मिल कर के कोशिश करें। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रेगुलर आता जाता रहता है कि भाई बाहर? राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस तैयारी कर रही है कि राजस्थान में सरकार को उनकी नाकामियां उजागर करके हर तरफ से घेरा जाए। कांग्रेस पिछले 2 साल की तमाम नाकामियों की एक लिस्ट बना रही है, जिसमें आंकड़ों के साथ में तैयारी कर रही है कि बजट से लेकर के जो चुनाव घोषणाएं थी वो, और अब तक जो पिछले सरकार की योजनाओं को बंद किया गया है, इन तमाम चीज़ों से कितना नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है। कांग्रेस सरकार को एक्सपोज करने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस की ओर से तैयारियां की गई हैं, जो दिल्ली में महारैली होने वाली है, उसके बाद में कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के 2 साल के कार्यक्रम के खिलाफ मुहिम चलाने में जुट जाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।